अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रवाना हो रहे हैं ग्वांगजू सिटी से शंघाई के लिए। और जो सफ़र बनता है ग्वांगजू से शंघाई का, ये तकरीबन 1500 किलोमीटर का जो है वो सफ़र बनता है। अगर आप जो है बाय प्लेन जा रहे हैं ग्वांगजू से शंघाई, तो ये तकरीबन जो है 2.5 घंटे का सफ़र बनता है। अगर आप जो है वो फास्ट ट्रेन लेते हैं तो ये तकरीबन 6.25 साढ़े 6 घंटे का जो है वो सफ़र बनता है। और अगर जो है वो आप नॉर्मल ट्रेन के थ्रू जो है वो जा रहे हैं, स्लो मूविंग ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, तो ये तकरीबन कोई 14 से 15 घंटे का जो है वो सफ़र बनता है। तो हमने सिलेक्ट की है जनाब फास्ट ट्रेन, क्योंकि हम जो है वो लैंडस्केप को एंजॉय करना चाहते हैं, सीनरी को एंजॉय करना चाहते हैं, और हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को जो है वो रास्ते में एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर आप भी जो है वो ग्वांगजू से शंघाई तक का जो है वो सफ़र देखना चाहते हैं, अगर आप जो है लैंडस्केप को जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जो है वो जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, हमने जो है वो टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन को जो है वो बुकिंग की हुई है, तो हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो आए हैं और अब हम प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि चेक इन स्टार्ट हो गया है। सेम लाइक एयरलाइन, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपकी एयरलाइन का नंबर आ रहा होता है, फ्लाइट का नंबर आ रहा होता है, वैसे ही आपकी ट्रेन का नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहा है। गाइज, हम जो है वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे, आपको जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है आपका कोच नंबर। आपको जो है वो चेक करना है कि आपका जो है वो कोच नंबर क्या है। ये फ्लोर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कोच नंबर भी आ रहा है। और प्रॉपरली पहले, सबसे पहले आप जो है यहाँ से कोच नंबर देखेंगे, और उसके बाद जैसे ही ट्रेन आएगी आप उस कोच के अंदर एंटर होंगे। और उसके बाद जो है आप उस कोच, स्पेसिफिक कोच के अंदर जो है अपना ये थी जनाब स्पीड ट्रेन, बहुत स्पीड से गुजर गई और पता भी नहीं चला। बहरहाल आप अपनी स्पेसिफिक कोच के अंदर एंटर होंगे और उसके बाद जो है वो आप अपना सीट नंबर देखेंगे एंटर होने के बाद। सो गाइस, हम ट्रेन में जो है वो एंटर हो चुके हैं। गाइस, बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमेजिंग और लग्जरी किस्म की जो है वो ट्रेन है। बहुत अमेजिंग किस्म की जो है वो सीट्स हैं, और ऊपर जो है वो लगेज रूम जो है वो सेपरेटली बनाया हुआ है। नीचे जो सीट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुली हैं। लेग स्पेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ट्रेन जो है वो चल चुकी है अपने रूट के ऊपर, बिकॉज ट्रेन जो है सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो सिर्फ जो है वो रुकती है, और उसके बाद फ़ौरन से जो है अपने रूट पे निकल पड़ती है, क्योंकि ये फास्ट ट्रेन है, ज़्यादा देर का स्टे जो है इसका नहीं होता। तो अभी आपको जो है यहाँ विंडो से जो है वो दिखाते हैं व्यू बाहर जो है वो कैसा है। तो आप देखिए, बहुत ही अमेजिंग किस्म के जो है यहाँ पे व्यू आपको देखने के लिए जो है मिलेगा। और साथ ही साथ वेदर आज जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो उसकी वजह से जो है और ज़्यादा जो है वो हसीन हो गया है लैंडस्केप, और ज़्यादा जो है वो सफ़र का मज़ा आ रहा है। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ग्वांगजू से शंघाई जाते हुए जो है वो रास्ते में माउंटेन्स आते हैं, और ग्रीन माउंटेन्स हैं। उनको देख के जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अपने नॉर्दर्न एरियाज, पाकिस्तान के जो है वो नॉर्दर्न एरियाज भी जो है वो याद आ रहे हैं। और बीच बीच में कुछ जो है वो आपको इंडस्ट्री देखने को मिलती है, कुछ जगहों पे जो है वो इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वो भी आपको जो है वो नज़र आती है। तो गाइस, ट्रेन जो है इस वक्त 331 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो चल रही है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। जैसे ही कोई राइट या लेफ्ट से जो है वो ट्रेन पास करती है, इसके साथ साथ कोई और स्पीड ट्रेन गुजरती है, तो विद इन नैनो सेकेंड जो है वो ट्रेन साथ से जो है वो पास कर जाती है, और पता भी नहीं लगता कि आपने साइड पे जो है वो ट्रेन क्रॉस की है। गाइस, टिकट की प्राइसिंग की अगर बात करता चलूँ तो ये टाइम टू टाइम भी वेरी करती है। लाइक अगर आप जो है डे टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्राइस कुछ और होगी। अगर आप पीक टाइम में, यानी कि जो कि हर किसी के लिए कन्वीनियंट होता है, 2-3 बजे का टाइम जो है, 1-2-3 बजे का जो टाइम है, तो उसमें टिकट जो है सबसे ज़्यादा महंगी आ रही होगी। और फिर उसके बाद जो है वो शाम या उसके बाद की जो टिकट है वो फिर मज़ीद सस्ता होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई जो है इंटरनेशनल एक्सपो चल रहा है किसी भी सिटी के अंदर, तो उससे कनेक्टिंग जो दूसरी सिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी फिर डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का वो फेयर है, कितना जो है उस शहर के अंदर जो है वो पैसेंजर है, ट्रैफिक कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो उसकी वजह से भी जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे अभी जो है
ग्वांगझू के अंदर जो है रिसेंटली कल ही जो है वो अभी कैंटन फेयर ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसेंजर था, बहुत ज़्यादा पैसेंजर की ट्रैफिक थी। तो अभी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थी। हमें जो टिकट मिली है वो ऑलमोस्ट कोई 215 RMB ज़्यादा मिली है रूटीन की प्राइस से। यानी हमने अभी जो टिकट बाई की है वो हमने 815 RMB की बाई की है। अगर ये रूटीन में होता तो ये हमें ऑलमोस्ट कोई फास्ट ट्रेन की 600 RMB के आसपास जो है टिकट मिल जाती। इसके अलावा जो है ये ओकेजन्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन चल रहा है तो टिकट जो है वो ज़रा ज़्यादा महंगी भी हो सकती है। गाइस अब जो है रात का टाइम हो चुका है। ट्रेन जैसे ही किसी सिटी एरिया के अंदर एंटर होती है तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो मंजर देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइट्स लगी होती हैं। हाईवेज जो है वो आपको दूर दूर तक जो है वो नज़र आती हैं और उसके ऊपर जो है वो जो लाइटिंग हुई होती है उसका एक खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है वो आपको बिल्डिंग्स जो हैं बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स जो है वो नज़र आती हैं। सो गाइस फाइनली हमारा जो है जर्नी फिनिश हो चुका है। इट वाज अ वेरी अमेजिंग जर्नी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमने एंजॉय किया। अगर आपको भी जो है वो जर्नी में मज़ा आया, अगर आपने भी जो है वो वीडियो एंजॉय की तो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। और अगर आप जो है इस तरह की और मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे जो है यूट्यूब के ऊपर जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे फेसबुक और टिकटॉक पे भी जो है ज़रूर फॉलो कर लें। मिलते हैं ऐसी और मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।